बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद। 7 साल कैद की सजा बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया पीलू में कोई ऐसी ठोस वजूहात फराहम नहीं की गई जिसकी बुनियाद पर इस मुकदमे में दी जाने वाली सजा को मुअत्तल किया जा सके। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। अगरचे ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 426 काबिल जमानत, लेकिन काबिल जमानत जुर्म में जमानत हासिल करना मुल्जिम या मुजरिम का हक आम उसूल नहीं है। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। सजा याफ्ता का नहीं। केस की समाअत के दौरान 2 जज तब्दील हुए, तीसरे जज ने भी फैसला बरकरार रखा। अदालती फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनान के एहतजाज। कारकुनान का क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालिबा। उमर अयूब के सामने आते ही पीटीआई कारकुनान बिफर गए। उमर अयूब पर गुस्सा। उमर अयूब ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। गाड़ी में बैठकर रवाना होते हुए उमर अयूब और पीटीआई कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। कारकुनान ने जिला कचहरी के दाखिली रास्ते के बाहर सड़क भी बंद की। पीटीआई का इद्दत निकाह केस में फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा फैसले से मायूसी हुई। कानून और इंसाफ का तकाजा तो यही था कि सजाएं खत्म कर दी जाती। ये कोई पेचीदा मामला नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान मामला है जिसे सियासी बना दिया गया। अपने लीडर्स की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। फैसले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म नहीं है। तहरीक आगे और तेजी से चलेगी। हम हर जगह मुजाहरे करेंगे। कमल शौजब ने कहा आज इंसाफ का कत्लेआम किया गया। बानी पीटीआई ने हमेशा हकीकी आजादी की बात की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जाली केस में कैद किया गया। हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके प्लेटलेट्स गिरते थे, गुर्दे दर्द करते थे। बानी पीटीआई को आज 47 डिग्री की गर्मी में कैद रखा हुआ है। हम इंसाफ वाले हैं, कानून और इंसाफ की पाबंदी करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस को उसी आइन के मुताबिक हल करवाएंगे। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने की सजा मिली। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपीलों पर रिबात। कहा बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नत्थी क्यों किया जा रहा है? उम्मीदवार अपनी वाबस्तगी चाहे बताए, लेकिन पार्टी की रजामंदी भी जरूरी है। उम्मीदवारों ने खुद टिकट और पार्टी वाबस्तगी में तजाद कायम किया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा क्या कोई उम्मीदवार कह सकता है कि फलां पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी का टिकट लेना चाहता हूं? क्या कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद किसी उम्मीदवार को इख्तियार है पार्टी तब्दील कर ले? क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है किसी पार्टी उम्मीदवार को आजाद करार दे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हमारे सामने कागजात नामजदगी का केस है, रिकॉर्ड दिखाएं वरना हवा में बात होगी। क्या इतना बड़ा मामला सिर्फ रिटर्निंग अफसरान पर छोड़ दिया गया? केस की समाअत पीर तक मुलतवी। कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा एक उम्मीदवार की बात नहीं, तहरीक इंसाफ की बात है जो कौमी जमात है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा आपको निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। ऐसा नहीं कहा तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दे। बल्ले के निशान के फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी होती। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था इंतखाबात में अवाम की मंशा देखी जाती है। अगर कोई इंतखाबात पर सवाल उठाए तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है। अगर बाकी जमातों का मंशूर नहीं देखा जाता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का क्यों देखा जा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन सब जमातों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए मंशूर देखता है? इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की पार्टी वाबस्तगी को क्यों तस्लीम नहीं किया? 3 मरतबा सवाल पूछा है लेकिन जवाब नहीं मिला। बयान हल्फी वापस न लेने पर फॉर्म 1 की हैसियत क्या होगी?
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला, काबीना ने मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया गया। 9 मई वाकयात पर करारदाद सूबाई असम्बली से पास करवा के काबीना से मंजूरी के लिए भी पेश की जाएगी। जुडिशल कमीशन 9 मई वाकयात से इंतखाबात में धांधली की तहकीकात भी करेगा। अगर आरिफ अलवी का माजी का रिकॉर्ड देखते तो इंतखाबात आरिफ अलवी न करते। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स, कहा दुनिया भर में बातें कर रहे हैं, सदर ममलिकत आरिफ अलवी PTI के होकर क्यों इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे थे। सेक्शन 240 के मुताबिक सदर से रुजू किया जाता है, सदर की मर्जी है कब जवाब दें ना दें या कोई और बात कर दें। सदर कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं देते। उस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद पर एहतजाज, कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा अमरीकी करारदाद का सख्त नोटिस लिया, कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद का मुसवदा तैयार, अपोजिशन के साथ भी शेयर करेंगे। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की किसी को इजाजत नहीं। वज़ीर खारजा की अपोजिशन रहनुमाओं समेत तमाम जमातों से अमरीकी करारदाद के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की अपील। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी बातचीत का ख्वाहा। ये कहते हैं पाकिस्तान तन्हाई का शिकार, हम गजा और कश्मीर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। गजा में इसराइली जारियत की जितनी मजम्मत हमने की और किसी मुल्क ने नहीं की। फाटा की आवाम ने अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान की JUI के ग्रैंड जिरगे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कबायली आवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। ऑपरेशन के बाद लोग जब घर वापस जाते हैं तो घर ही नहीं होते। माजी के ऑपरेशंस में फाटा के आवाम की इज्जत नफ्स और मुआश का कत्ल किया गया। सवात से वजीरिस्तान तक लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। जंग के दौरान कबायली लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया। अमन व अमान की सूरत हाल गंभीर, मुसल्ला लोग कई इलाकों में फैल चुके। मगरिब के बाद जनूबी अजला में पुलिस थानों में महसूर हो जाती है। रियासत के मामलात जज्बात और धमकियों से तय नहीं होते। दरअंदाजी के बदले में दरअंदाजी ही क्यों। अफगानिस्तान से कमिटमेंट लेकर आया था, मुसल्ला तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तेफाक हुआ था। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाला मुंह काला करेगा। मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चंद दिनों तक नवाज शरीफ भी बयानियां बदलेंगे। जब चोर चौकीदार बन जाए तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। चोर डाकू लुटेरे नाकाम नाअहल बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। हुकूमत बताए किसी मुल्क ने इनको अब तक $5 भी दिए हैं। ये हुकूमत अपने केसेस खत्म करने और अवाम को बिजली की तारों पर लटकाने आई। बानी PTI को बाहर आना चाहिए। अमेरिका में जिन लोगों ने करारदाद पास की वो फॉर्म 47 के नहीं। KPK और बलोचिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, हुकूमत होश के नाखून ले। आवाम को एक और झटका देने की तैयारी, बिजली मजीद ₹3.41 महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत 28 जून को करेगा। हुकूमत का IMF का मुतालबा मानने में नाकाम। IMF का स्टेशनरी समेत बेशतर आइटम्स पर सब्सिडी देने से इनकार। स्टेशनरी के दीगर आइटम्स, पेंसिल, शार्पनर्स और दीगर पर 18% टैक्स लगेगा। हुकूमत बरामद कुनिंदगान को भी खुश नहीं कर पाएगी। फाटा और पाटा में 6% टैक्स खत्म करने की तजवीज़ भी IMF ने रद्द कर दी। सीमेंट पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी में तखफीफ के मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर बैरून मुल्क जाने के लिए हवाई जहाज़ों के टिकट्स पर FED बढ़ाने का फैसला। IMF ने हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट पर मुतय्यन इनकम टैक्स का निज़ाम बहाल करने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया। IMF के आला ओहदेदार तमाम अक़साम की आमदन के साथ एक साथ सलूक चाहते हैं। बजट 2024 के तहत रिटायरमेंट और पेंशन स्कीम में तब्दीलियां। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने पर सिर्फ एक महकमे से पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर दोबारा सरकारी नौकरी करने वाले को पेंशन या तनख्वाह में से एक मिलेगी। सरकारी मुलाजिम मियां और बीवी के रिटायरमेंट के बाद एक के फौत होने पर दोनों की पेंशन मिलेगी।
पेंशनर की वफात के 10 साल बाद तक फैमिली को पेंशन मिलेगी। जराये के मुताबिक हुकूमत ने तब्दीलियां विफाक पर पेंशन के बढ़ते बोझ से बचने के लिए की। पेंशन का बढ़ता बोझ हुकूमत के खसारों में इजाफा करने का बाइस बना। IMF से मुशावरत के बाद बोझ को कम करने के लिए पेंशन में तब्दीली अहम हदफ था। चौधरी बरादरान में दूरियां खत्म, खानदानी ताल्लुकात बहाल। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। तर्जुमान मुस्लिम लीग क़ाब चौधरी शुजात हुसैन से परवेज इलाही की उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। कैसरा इलाही की खानदानी सुलह की तरदीद। कहा, चौधरी शुजात हुसैन का परवेज इलाही की रिहाई में कोई किरदार नहीं, किसी किस्म की कोई खानदानी सुलह नहीं हुई, सब बातें झूठ पर मबनी हैं। चौधरी परवेज इलाही को अदालतों ने इंसाफ फराहम किया। चौधरी परवेज इलाही ने शुजात साहब को एक पैगाम दिया, जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं होगा कोई बात नहीं होगी। मुनिस इलाही नहीं, परवेज इलाही भी PTI के साथ रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही काफ लीग में जाने को ना आप तैयार हैं ना आइंदा ऐसा होगा। ये सब बेबुनियाद बातें। काफ लीग अब चोरी के मैंडेट पर कायम जमात बन चुकी। कोई भी अक्ल और शऊर रखने वाला शख्स काफ लीग का मेंबर नहीं बन सकता। चौधरी शुजात के दोनों बेटे हर वक्त हमारे खिलाफ झूठ फैलाने में मसरूफ। मसाइल के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, मसाइल के हल के लिए कानून साजी नहीं, अमलदारी भी जरूरी है। हमेशा कहता हूँ, सेमिनार और तकारीब से निकलकर तामीरी काम करने चाहिए। कानून पर अमल दरामद संजीदा मामला। माशरे की बेहतरी के लिए मनफी रवैयों को तब्दील करना होगा। हमें बहुत सोच विचार के बाद कानून बनाने चाहिए। वक्त आ गया है, मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। मानी PTI के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, रिहाई अब उनका मुकद्दर बन चुकी, जल्द आवाम में होंगे। सेनेटर फैसल जावेद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन के खिलाफ केसेस में डबल सेंचुरी की गई, वो तमाम केसेस को फेस करके सुरखरू हो रहे हैं। इन मुकदमात में कुछ भी नहीं, उनके खिलाफ सियासी इंतकाम के बायस केसेस बनाए गए। अवाम ने फिर भी PTM को मुस्तरद किया और बानी PTI का साथ दिया। फॉर्म 47 का मामला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। जीत हक और सच की होगी। मखसूस नशिस्तें या तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है या PTI को, यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं। हसास इदारे वज़ीर आज़म के मातहत इनको जिम्मेदारी लेनी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को हसास इदारे की जानिब से मुबैना हिरासत करने के खुद नोटिस कोर्ट पटिशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, केस में एक प्रोसिक्यूटर और अदालती मामन मुकर्रर करूंगा। ATC अदालतों के तमाम जजेस मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड करने वाली एप्स रखें। अगर कोई ऐसी फोन कॉल आए तो उसे रिकॉर्ड किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हसास इदारों की जिम्मेदारी उठाएं। इसके बाद भी कुछ हुआ तो बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार का डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला हड़ताल के खिलाफ नईम बुखारी की दरखास्त पर समात। रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट पेश। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तिफसार किया, क्या आपके पास कोई शिकायत आई थी? रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने कहा, हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, यह तौहीन अदालत का केस है, ऑडियो का इसमें क्या ताल्लुक? ये क्या रिपोर्ट है आपकी रिपोर्ट पर ही रजिस्ट्रार ने इन्हिसार किया। आप अपना वकील करें, आपके खिलाफ तौहीन की कार्रवाई करूंगा। अदालत ने केस में 2 सवालात पर 5 जुलाई को दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी 5 जुलाई तक तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। सिंध हुकूमत का डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल होने वालों को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। रकम 1 जनवरी के बाद से कत्ल होने वालों को दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आसिफ जरदारी दोबारा सदर मुंतखब हुए, ये जमहूरियत का इंतकाम है। एक आमर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती फैसले से दहशत गर्दों ने बेनजीर भुट्टो को शहीद किया। आसिफ जरदारी घबराए नहीं, डट कर मुकाबला किया। जितना काम किया वो नाकाफी है, हमने बहुत कुछ करना है। आवाम PP क़यादत से खुश। इस वक्त हमारी 117 सीटें, कभी इतनी नहीं मिली। सिर्फ सिंध असम्बली में PP क़यादत के असूलों के मुताबिक इजलास हुए। इस साल तरक्याती बजट 530 अरब रुपए है। बलोचिस्तान ने 320 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए रखे।
हुकूमत कहती है टैक्स नहीं लगाया तो फाइनेंस बिल क्यों लाया गया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा सब हुकूमती अराकीन ने तकारीर की टैक्स फ्री बजट है, उन्हें जो लिख कर दिया वो पढ़ दिया, जबकि टैक्स लगाए गए हैं। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन की वजह से परेशान हैं। खुदारा इन मसाइल को हल करें, कोशिश की इल्जामात से हटकर सिंध के अवाम का मुकदमा पेश कर सकूं। गाड़ियों और दफातर पर पैसे खर्च होते हैं तो अस्पतालों पर क्यों नहीं? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सवाल। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी रिलीज करने का हुक्म। गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। चीचा वतनी से लैया और मुल्तान तावेहाड़ी रोड की तामीर शुरू करने के लिए 13 अगस्त की डेडलाइन। प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाएं। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत। तमाम स्कीमों के PC1 15 जुलाई तक जमा करवाए जाएं। मोटरवेज के हर इंटरचेंज पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के चेयरमैनों के इंतखाब का अमल जारी। राजा खुर्रम नवाज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए वजारत दाखिला के चेयरमैन मुंतखब। मलिक मोहम्मद अफजल खोखर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सैयद हुसैन तारिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। सैयद मुस्तफ़ा महमूद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन के चेयरमैन मुंतखब। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। 6 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब मुकम्मल। आइंदा 3 रोज में बाकी 26 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। आवाम को रिलीफ के बाद फिर तकलीफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 8 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हुकूमत का 1 जुलाई से कीमतें बढ़ाने पर गौर। पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कीमत बढ़ने की बुनियादी वजह आलमी मंडी में निर्ख का बढ़ना। गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिलतरतीब 4.4 और 5.5 डॉलर फी बैरल बढ़ी। हुकूमत फाइनेंस बिल में पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी। कराची से गिलगित तक लोड शेडिंग, आवाम का सब्र जवाब दे गया। पेशावर समेत कई शहरों में आवाम सरापा एहतजाज। रिंग रोड हजारखानी चौक में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हजारखानी रिंग रोड पर टेंट लगा दिए, मेन शाहरा बंद करके एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि देही इलाकों में 18 से 20 घंटों की लोड शेडिंग जारी। वज़ीर आला टिकटॉक छोड़कर बिजली का मसला हल करें। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शदीद मुश्किलात का सामना। शदीद गर्मी की लहर के दौरान कराची में भी गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। दुनिया का सबसे बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी का है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं शहबाज शरीफ ने ज़राअत के सेक्टर पर फोकस किया। चावल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गंदम और चीनी बरामद करने की बात हो रही है। चीन में 1000 तलबा ज़राई जामियात में भेज रहे हैं, ज़राअत में रिसर्च पर सरमायाकारी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान को बदतरीन शिकस्त। साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंच गया। फाते टीम ने 57 रन का हदफ 9वें ओवर में ही पूरा कर लिया। अफगान टीम का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला गलत साबित हुआ। साउथ अफ्रीका की तबाहकुन बॉलिंग के सामने अफगान बैटर्स बेबस नजर आए। अजमतुल्लाह उमरजई के अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सका। ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी और नूर अहमद बगैर खाता खोले ही वापस लौट गए। साउथ अफ्रीका के मार्को जैनसन और बैटरीज शमसी ने 3-3, रबादा और नोकिया ने 2-2 विकेट्स हासिल की। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की मुख्तसर तरीन इनिंग्स खेलने वाली दूसरी टीम बन गई। ICC T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे मुख्तसर इनिंग्स खेलने वाली टीमों में नेदरलैंड्स की टीम सरफहरिस्त। नेदरलैंड्स की टीम 2021 के T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 60 गेंदों पर ऑल आउट हुई थी।
T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में मुतादिद रिकॉर्ड्स कायम। बड़े इवेंट्स में चोकर्स के नाम से मशहूर जनूबी अफ्रीका ने पहली बार फाइनल में रसाई हासिल की। मजमूई तौर पर जनूबी अफ्रीका ने T20 और वनडे वर्ल्ड कप के 8 सेमीफाइनल्स खेले। माजी में जनूबी अफ्रीका के पास 2009 और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल 7 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड था, जो इस वर्ल्ड कप में टूट गया। फाइनल जीतने पर जनूबी अफ्रीका इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली वाहिद टीम बन जाएगी। वहाब रियाज ने पीसीबी को वर्ल्ड कप की नाकामी की वजूहात पर रिपोर्ट जमा करा दी। जराये के मुताबिक वहाब रियाज ने रिपोर्ट में लिखा, टीम तवक्कात के मुताबिक खेलने में नाकाम रही। भारत के खिलाफ मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। अमेरिका के खिलाफ मैच में भी कौमी टीम ने बहुत गलतियां की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम एक बनकर खेलने में नाकाम दिखाई दी। क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंसेस करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा खिलानी चाहिए। कौमी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टियन भी जल्द टीम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा कराएंगे। कप्तान बाबर आजम ने भी पीसीबी को नाकामी की वजूहात से आगाह कर दिया।